नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। यह एफडीआर का जमाना नहीं है। एफडीआर में 6 या 7% की रिटर्न है सालाना, जो इन्फ्लेशन रेट और टैक्स वगैरह लगने के बाद जीरो ही समझिए आप। अब आप डीमैट अकाउंट खोलकर उसमें पोर्टफोलियो बनाइए शेयर्स का। किसी क्वार्टर से यह भी आवाज आ सकती है कि शेयर मार्केट में रिस्क है। रिस्क तो है, रिस्क तो अटैच्ड है शेयर मार्केट के साथ। इसका उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं शेयर मार्केट में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क काफ़ी कम होने की संभावना होती है। म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, पीएफ फंड्स, किसी भी तरह की कॉरपोरेट फंड्स हैं या कोई एलआईसी है, सभी तो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। एफपीआई सरकारी कंपनियां भी भारतीय बाजारों में पैसा लगाती हैं। अगर हम प्रमोटर्स को देखें तो उनका तो करोड़ों रुपया लगा रहता है कंपनियों में। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लाख 2 लाख रुपए को ही खतरा क्यों होगा अगर वो करोड़ों रुपए का रिस्क लेते हैं। तो किसी भी प्रकार के जोखिम के लिए प्रमोटर्स को अपना दिमाग लगाने दीजिए। आप निश्चिंत होकर अच्छी कंपनियों के शेयरों में निवेश कीजिए। तो आज जो हम शेयर आपके लिए लेकर आए हैं वह एरोस्पेस और डिफेंस क्षेत्र का शेयर है। Q2 के शानदार रिजल्ट्स पेश किए हैं कंपनी ने। एक साल में 194% का रिटर्न दिया है। एक साल में 194% का रिटर्न है। मजबूत फंडामेंटल्स वाला शेयर है ये। 2 साल में 2 गुना तक हो सकता है। नज़र बना के रखनी चाहिए ऐसे शेयरों पर। तो आज हम शेयर्स पर बात करते हैं, उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं नीवे लिमिटेड, NIBE, नीवे लिमिटेड। नीवे लिमिटेड is in the business of manufacturing critical components for defense, e-vehicles and software. NIBE डिफेंस ब्राह्मोस मिसाइल, MRSAM और पिनाका रॉकेट लॉन्चर जैसे कार्यक्रमों के लिए मोबाइल हथियार लॉन्चर की संरचना, उप असेंबली बनाती है। नौसेना अनुप्रयोगों के संरचना तक और इंजीनियरिंग सिस्टम भी बनाती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन सेंसर और वायरिंग, कंट्रोल सिस्टम, मिलिट्री सॉफ्टवेयर आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। NIBE मोटर्स कंपनी अपनी सहायक कंपनी NIBE मोटर्स के माध्यम से ई साइकिल, ई रिक्शा, बैटरी और मोटर्स, हाइब्रिड, PCU, सोलर इंडक्शन कुकर, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट में काम करती है। इसके जो ग्राहक हैं, रक्षा क्षेत्र में इसके ग्राहकों में तीनों भारतीय रक्षा बल शामिल है। L&T डिफेंस को भी अपनी सेवाएं प्रदान करती है। निर्मित माल से 47% का रेवेन्यू आता है, व्यापारिक माल से 25% का और सेवाओं की बिक्री से 28% का रेवेन्यू आता है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो घरेलू से 94% का रेवेन्यू आता है और निर्यात से 6% का आता है। कंपनी को L&T लिमिटेड से मॉड्यूलर ब्रिज स्ट्रक्चर और असेंबलिंग की मशीनिंग से 130 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने रक्षा, अंतरिक्ष और एरोस्पेस अनुप्रयोगों में मिसाइल लॉन्चर, सबफ्रेम, लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म जैसे महत्वपूर्ण बड़े आकार के घटकों की मशीनिंग करने में सक्षम विनिर्माण सुविधा में अपनी दूसरी BMC मशीन का उद्घाटन किया है। कंपनी ने सोलर हीटेड शेल्टर की तकनीक के हस्तांतरण के लिए DRDO के तहत एक घटक प्रयोगशाला DIPAS
के साथ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है। तो ये तो हमने मोटा मोटी आपको इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताया है NIBE के। अब हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे। फंडामेंटल जिसके बहुत मजबूत हैं। मार्केट कैप 2272 करोड़ है, बहुत स्मॉल स्केल कंपनी है, छोटी कंपनी है। बुक वैल्यू 162 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 0.06% का है, नॉमिनल सा है। ROC 19.90 है, लगभग 20%, और ROE 18.80 है, लगभग 19% है। यानी कि कैपिटल पर रिटर्न 20% है और इक्विटी पर रिटर्न 19% है। फेस वैल्यू 10 रुपये। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 361% की, बहुत अच्छी फिगर है ये। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 361% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। डेटर डेज भी 73 दिन से 50 दिन हो गए। जो पहले पैसा इनका रिलाइज 73 दिन में होता था, 50 दिन में होने लग गया। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका कंपनी का। प्रमोटर होल्डिंग भी 3.12% बढ़ी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग का बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि प्रमोटर्स को तो कंपनी के बारे में सारा कुछ पता रहता है। अगर वो अपनी होल्डिंग बढ़ाता है तो ये एक प्लस पॉइंट है। कंपनी की औसत बिक्री वृद्धि पिछले 10 वर्ष में की तुलना में 16.40% है, जो अच्छी है। MTAR पारस डिफेंस, इसकी पीयर्स कंपनीज हैं। MTAR 128 की पी पर, पारस डिफेंस 92 की पी पर मिल रहा है। NIBE 65 की पी पर है। कंपनी लगातार तिमाही नतीजे शानदार पेश कर रही है। कंपनी ने Q2 FY 25 के भी बहुत दमदार और हेल्दी रिजल्ट्स पेश किए हैं। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ। इससे हमें पता चलेगा कि कितनी ग्रोथ हुई है। सितंबर 23 और सितंबर 24 के हम कंपेयर करेंगे रिजल्ट्स। सेल है जो 41.18 करोड़ थी सितंबर 23 में, सितंबर 24 में 127.22 करोड़ हो गई। OPM 14.40% था, जो 14.46% हो गया। नेट प्रॉफिट 3 करोड़ 36 लाख था, जो 9 करोड़ 40 लाख हो गया। 3 गुना के करीब बढ़ गया ये तो 2.83 रुपीज 2 रुपये 83 पैसे इसकी EPS थी पहले, अब यह 7 रुपये 5 पैसे हो गई। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स पेश किए हैं कंपनी ने YOY क्वार्टर के। सेल बहुत ज़्यादा बढ़ी है, 3 गुना तक बढ़ गई है, और OPM भी बढ़ा है, थोड़ा सा पॉइंटों में ही बढ़ा है चाहे। नेट प्रॉफिट 3.36 करोड़ से सीधा 9.40 करोड़ हो गया, बहुत बड़ी ग्रोथ है। तो अब हम फाइनेंशियल ईयर एनुअल रिजल्ट्स को भी कंपेयर कर लेते हैं, FY 23, FY 24 और TTM 30/9/24 तक। एनुअल रिजल्ट से ही असली कंपनी के बारे में पता चलता है। सेल है जो FY 23 में 105 करोड़ थी, FY 24 में 279 करोड़ थी, और TTM 30/9/24 में 449 करोड़ है। अब देखिए कितनी लगातार कैसे बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट FY 23 में 5 करोड़ था, FY 24 में 22 करोड़ है, और TTM 30/9/24 को 35 करोड़ है। इसके पैरामीटर चेक कर लेते हैं। 3 वर्ष में CAGR सेल ग्रोथ 181%, जो बहुत ही अच्छी शानदार फिगर है। और 3 वर्ष की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ तो और भी बढ़िया है, 443% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है, 3 साल की एवरेज, लेकिन पिछले साल की 19% थी, जो लगातार बढ़ रही है। CAGR प्राइस ग्रोथ है जो 3 साल की, वो तो अनमेजरेबल है, 247% है, जो 6-7% हम FD पे बात कर रहे थे, 3 साल में CAGR से मिलता है हमें रिटर्न। शेयर कैपिटल 14 करोड़ की है, रिजर्व 202 करोड़ के हैं, बोरिंग 67 करोड़ की है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 21 करोड़ है। बहुत ही मजबूत इसकी बैलेंस शीट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं इसका नेट कैश फ्लो है जो वो 2 करोड़ है, हेल्दी है, कैश मैनेजमेंट अच्छी है, सभी तरफ से ठीक है। शेयर
होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 49.96% है, लगभग 50%। FII 9.58% है, DII 0.74% है। पब्लिक के पास 39.70% है। इसकी जो थोड़ी बहुत कम हुई है इक्विटी, वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होने से कम हो गई है। शेयर बढ़ गए हैं और इनकी होल्डिंग कम हो गई है। कंपनी के प्रमोटर्स ने विड्रॉ नहीं की है। तो पब्लिक के पास 39.70% है। FII और DII के पास लगभग 10.5% है, जो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों, इसके फंडामेंटल बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। अब हम इसके दाम पर चर्चा करेंगे। इसके जो प्राइस वैल्यूएशन है वो भी ठीक है। आज दाम 1690 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 2245 रुपये और 570 रुपये है। अपने हाई से बहुत नीचे मिल रहा है। ये कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी है, परंतु क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही दमदार है। उचित दाम पर मिल रहा है। P 65 है, जो उचित है। एक साल में 194%, 3 साल में 4072% का रिटर्न दिया है। जल्दी 2200 रुपये तक जा सकता है, ऐसा बाजार के जानकार बोल रहे हैं। एक बहुत ही शानदार फोरकास्टिंग कंपनी ने एक अनुमान लगाया, एक साल का 2580 रुपये और 5 वर्ष का 5656 रुपये, जो आगे बढ़ जाता है अगर लगातार ग्रोथ होती है। तो हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 साल में 3500 रुपये तक जा सकता है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लें। तो दोस्तों, आप समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।